जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। फिर दत्तात्रेय जी यदु जी को फिर बता रहे हैं कि उनके गुरु वो किसको गुरु मानते हैं। तो दत्तात्रेय जी अब बता रहे हैं कि राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपयोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याण कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अनुभव को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुषों को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वैसे है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। जैसे कुत्ता बिल्ली जो भी है, पक्षी पशु, आत्मा सबके अंदर है, लेकिन प्रतीत यही होता है कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है। आग भी हर एक लकड़ी में आग रहता है, अगर रगड़ दिया जाए लकड़ी तो आग लग जाएगी। तो वही बता रहे हैं दत्तात्रेय जी कि अग्नि से हमने क्या सीखा है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न ही बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जो आत्मा है वो तो परमात्मा का अंश है, बस शरीर बच्चा जवान बूढ़ा हो जाता है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रभाव के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वो दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों से भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। किसी के साथ मोह बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहिए, कहने का मतलब यही है। राजन, किसी जंगल में कबूतर रहता था, उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में
एक साथ सोते बैठते, घूमते फिरते, टहलते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजू कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतर की भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसला में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूंज सुनकर आनंदमय हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतरी आनंदमय हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतरी की भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही न आई थी। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चीरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े, जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सूध बूझ न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। सोच रहा था, मैं भागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं पूरी हुई। अब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। मेरी प्राण प्रिय मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारों को नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन बिना गृहिणी जीवन जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सुने घर में किसके लिए जाऊं। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वो बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं जिनके कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सूध बूध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। तो कबूतर की कहानी दत्तात्रेय जी यदु जी से इसलिए बता रहे हैं कि कबूतर के जैसा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे दुख से निवृत्ति हो और भगवान मिल जाए। फिर
दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि अब अजगर से क्या सीखना चाहिए। अजगर से क्या सीखा उन्होंने। राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। जिसके भाग्य में जो है वह उसके साथ होता रहेगा, इनके कहने का मतलब है। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उससे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। फिर समुद्र से मैंने सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वर, भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदासी होना चाहिए। यानी जीवन जीने का सरल तरीका बता रहे हैं दत्तात्रेय जी यदु जी से। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगी के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। सन्यासियों के लिए बताए हैं, जो भी बता रहे हैं सन्यासी के लिए बता रहे हैं दत्तात्रेय जी यदु जी से। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ है और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि सन्यासी को मांग कर खाना चाहिए, जो मिल जाए जहाँ से उसे मांग के खा लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। रखने के लिए पेट है, जो पेट में रख सके उतना ही मांग के खाना चाहिए, बस बाकी नहीं लेना चाहिए। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। सन्यासी को काठ का स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैरों से भी नहीं। यदि ऐसा करेगा तो जैसे हाथनी के अंग अंग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा।
मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपयोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थ के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वो इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिन के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनसे हाथ ही कठपुतली बन गए थे। ऋषि श्रृंग की कथा जो सुनेगा उनको मालूम पड़ेगा कि औरतों ने उन्हें गा बजाकर फुसला लिया था और जहाँ कहती थी वहीं जाते थे वो। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय बस में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक इंद्रिय जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रियों को अपने बस में नहीं कर लेता, और यदि रसेंद्रियों को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गईं। भाई भूख लग जाए तो खाना खाने के लिए तो आदमी व्याकुल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सन्यासी का धर्म है कि अगर नहीं भूख लगी हुई है, नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नृपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सारा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दराजे बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसने दुखा बुद्धि हो गई। उसने संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आकाश की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके संबंध से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमात्मा सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य और वे नित्य हैं। हाय हाय,
मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय जीविका विषय-वृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों से इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। ये पिंगला वेश्या कह रही है। ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम, रोएं और नाखूनों से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सूर्योदय प्रीतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि से सब संबंधों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसे निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर ताक कर अपने हृदय स्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। किसी दूसरे पुरुष की तरफ न ताक कर भगवान के साथ ही विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों के विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का शरण ही सबसे अच्छा है और सुख देने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।